हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सिनेरियोज, 5 ऐसे केसेस जिसके अंदर ACCA आपके लिए एक बेटर चॉइस होगा एज कम्पेयर टू CPA USA। चलिए करते हैं बात। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ACCA और CPA दोनों ही एक्सीलेंट कोर्सेज हैं, दोनों ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं और दोनों ही अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड्स हैं। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर कोर्स है ये बताना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि 5 ऐसे सिनेरियोज जिसके अंदर या तो CPA ऑप्शन में नहीं होता है या तो ऑप्शन में है बट आपके लिए उस समय बेटर चॉइस ACCA होती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, अर्ली स्टार्ट। देखें, ऐसा है कि ACCA जो है वैसे तो क्लास 10th के बाद भी किया जा सकता है FIA रूट या फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट के थ्रू। बट लेट्स से कि आप क्लास 12th क्लियर करते हैं, आपको अकाउंट्स वगैरह में इंटरेस्ट है और आप अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड में ही जाना चाहते हैं, ये क्लैरिटी भी है आपके मन में। नाउ इस सिनेरियो के अंदर आपके पास CPA करने का विकल्प, उसका ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि CPA के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको भी 4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सिनेरियो में ACCA आपके पास बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि 12th के इमीडिएटली बाद ACCA को आप शुरू भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन ख़त्म होने तक या उससे पहले ही आप ACCA को क्लियर भी कर सकते हैं और तब तक तो CPA की एलिजिबिलिटी भी नहीं आती है हमारी। एंड देयरफॉर इस सिनेरियो में CPA ऑप्शन में ना होने के कारण ACCA आपके लिए बेटर चॉइस होती है। चलिए तो फटाफट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी विद जॉब। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, जो बहुत बिजी रहते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे भी आप लोगों को चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए। बट करियर ग्रोथ के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, जिसके लिए फिर हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं कोर्सेज जैसे कि ACCA, CPA, स्पेशली तब जब आप ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऐसे सिनेरियो में कई बार ACCA के अंदर भी हर 3 महीने में ACCA का एक पेपर देना जो है कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता, कई बार मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस CPA के अंदर थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि CPA के अंदर आपकी 30 मंथ्स यानी कि 2.5 साल की लिमिटेशन है, जिसके अंदर अगर आपने CPA के 4 पेपर क्लियर नहीं करे तो आपके क्लियर करे हुए पेपर्स को भी रद्द कर दिया जाएगा और आपको CPA अब एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मगर ACCA के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से अगर आपको थोड़ा समय ज़्यादा भी लग जाता है ACCA के अंदर तो आप स्ट्रेस्ड नहीं होते। विच बेसिकली कंक्लूड करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ACCA में रिस्क जो है आपका एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कम हो जाता है। नाउ मुझे ये बात पता है कि आप में से कई लोग अब कमेंट सेक्शन में मेरे से झगड़ना शुरू कर देंगे। कई लोग बोलेंगे नहीं 9 महीने में हो जाता है, 12 महीने में CPA हो जाता है, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐड चलाते हैं और वो यही स्टूडेंट्स को काउंसिल करते समय बोलते हैं। देखिए, एक बहुत कॉमन सेंस की बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो CPA पहले 30 नहीं 18 महीने की लिमिटेशन रखता था CPA को क्लियर करने के लिए। अब कई सालों से स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट थी कि 18 महीने सफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से ही CPA ने 18 की बजाय इस लिमिटेशन को बढ़ा करके 30 महीने कर दिया। अब कोई लॉजिक होगा ना, तभी तो उन्होंने 30 महीने कर दिया उसको बढ़ा करके। अब फिर भी ऐसी कोई लिमिटेशन ACCA में ना होने के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण कम रिस्क है, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ACCA इज़ ए बेटर ऑप्शन इन दिस सिनेरियो। और इसी रिस्क की बात को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं, प्रोग्रेशन एंड डिफिकल्टी। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक बात फटाफट से बता दूं, ये जो वीडियो है ये एक सीरीज़ का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पर हमने डिस्कस किया था 5 ऐसे तरीके जिसमें CMA USA, CMA इंडिया से आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। उस वीडियो को मिस कर चुके हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसे आप देख सकते हैं। और इसी सीरीज़ में और भी कई सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, मिस ना करें। तो सब्सक्राइब रहना आपका बेहद ज़रूरी है, और ये रिसर्च वगैरह आपको पसंद आती है, इस तरह की वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। Now, moving on to point number 3, which is progression and difficulty. Now, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। देखें, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ACCA आसान है। ACCA और CPA डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का ही सेम है, मगर ACCA जो है मल्टी लेवल क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपने BCom वगैरह कर रखा, कुछ एग्जामिनेशन वगैरह भी लेते हैं, फिर भी आपकी शुरुआत स्किल लेवल से होती है।
अब स्किल लेवल के अंदर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इन एग्जाम्स का लेवल एज कंपेयर टू प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स आसान होता है, और आसान लेवल के पेपर्स को आप पहले क्लियर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, फिर आप प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं और फिर वहाँ पर टफ लेवल के पेपर्स अब आप फेस करते हैं। जबकि सीपीए के अंदर ऐसा नहीं होता है। सीपीए के अंदर 4 पेपर हैं और वो डायरेक्टली सिंगल लेवल एग्जाम है, यानी कि आप पहले आसान पेपर दे करके टफ पेपर पे नहीं आते, डायरेक्टली जो फाइनल लेवल के जो पेपर हैं उन्हीं को आपको देना होता है। और ये कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक शौक सा हो जाता है कि उन्हें डायरेक्टली टफ लेवल के पेपर देने पड़ रहे हैं, और ये डिस्कम्फर्ट या यहाँ पर रिस्क आपका बढ़ जाता है इन पेपर्स में फेल होने का। एंड देयरफॉर अगर आप यहाँ पर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ACCA आपके लिए एक बेटर चॉइस होगा। चलो जी, फटाफट से बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, और वो है जॉब्स अब्रॉड। भाई अगर आप कौन सी कंट्री में अब्रॉड में जाकर के फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं या फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, इस बात की क्लैरिटी है, तो ये भी क्लियर हो सकता है कि कौन सी क्वालिफिकेशन ACCA या CPA आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ACCA कौन से सिनेरियो में बेटर होगा, तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ या UK या ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कहीं पर जा रहे हैं तो ये लोग UK की क्वालिफिकेशन को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड इस सिनेरियो के अंदर ACCA वुड बी अ बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू CPA। चलो जी, तो फटाफट से बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, विच इज़ एग्जेम्पशन एंड ड्यूरेशन। अब ये बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो है, हर कोई सिनेरियो के अंदर नहीं होता है, सो लेट मी फिनिश दिस एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर आप एक CMA इंडिया हैं जिन्हें आर्टिकलशिप मिला करके, वर्क एक्सपीरियंस मिला करके 5 साल का समय हो चुका है, तो आप लोगों को ACCA के अंदर 9 पेपर की एग्जेम्पशंस मिलती हैं। और क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने टफ कोर्सेज को क्लियर कर चुके हैं, ACCA के बचे हुए 4 पेपर क्लियर करने में आपको 9 से 10 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में जल्दी भी क्लियर करते हुए हमने देखा है, बट रियलिस्टिकली 9 से 10 महीने में आप बड़े आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। जबकि CPA आपको CA या CMA इंडिया करे होने के बाद भी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं देता है। इवन दो CA और CMA इंडिया कई सारे सब्जेक्ट्स जो CPA के अंदर कवर होते हैं उनको लेकर के ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी उन्हें कोई एग्जेम्पशन वहाँ पर नहीं दी जाती, जिसके लिए अब आप अगर CPA शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है एज कम्पेयर टू ACCA। कहने को सब्जेक्ट्स दोनों में ही अब आपके सामने 4 बचे हैं क्लियर करने के लिए, बट स्टिल ACCA के 4 सब्जेक्ट्स आप बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू CPA। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या क्वालिफाइड CMA इंडिया हैं, देन आई वुड रिकमेंड ACCA इज़ ए बेटर चॉइस फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इससे आपको आपके करियर डिसीजंस लेने में कुछ मदद मिली होगी, कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। नाउ इस सीरीज़ के अंदर और भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि किसी 2 कोर्स का मैं कंपेयर करूं और बताऊं कि कैसे एक कोर्स दूसरे से बेटर है, तो आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा मेरे को, और कमेंट में आपको लिखना होगा 5 ways डैश कोर्स इज़ बेटर देन डैश। अब मैं डैश बोल रहा हूँ बट आपको कोर्स का नाम लिखना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली उन्हें भी कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से कोई चॉइस डाल दें। इसके अलावा और भी कोई आपके सामने सवाल है, आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं करी, तो कमेंट करके पूछ लें और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूं अगले